नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश चंद्र भट्ट, राजकीय महाविद्यालय पांभू से। आइए हम लोग संस्कृत विभाग के अंतर्गत हमारा जो प्रथम सेमेस्टर है उसमें हमारा संज्ञा प्रकरण बच्चों लगा हुआ है, जिसमें कि संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत हम अ, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार उसको पढ़ेंगे। और उसमें सबसे पहले लघु सिद्धांत कौमुदी में जो वरदराज आचार्य वरदराज जी के द्वारा जो प्रणीत है, ऐसी लघु सिद्धांत कौमुदी, जिन्हें वरद राजाचार्य भी कहा जाता है, तो उन्होंने सबसे पहले एक श्लोक के साथ में सरस्वती को वंदन किया है। क्योंकि हम किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं तो उस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए आचार्य जन मंगलाचरण करके ही अपने ग्रंथ का आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर मंगलाचरण लिखा है, देख सकते होंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो ये मंगलाचरण है हमारा, देखिए ये हमारा यहाँ से मंगलाचरण हो गया। इसमें कहा गया है, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। तो किसी भी श्लोक में सबसे पहले कर्ता को ढूंढना चाहिए, फिर उसकी क्रिया को ढूंढना चाहिए, फिर कर्म आदि ढूंढने चाहिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा है, जो कर्ता है वो है अहम। यहाँ पर जो अहम शब्द, करोम्य हम शब्द ये लिखा गया है यहाँ पे, अहम शब्द जो है हमारा यहाँ पे क्या है, कर्ता है। तो अहम का मतलब यहाँ पर वरदराज आचार्य से है। तो वरदराज आचार्य जी कह रहे हैं कि अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम है करोमि। देखो ऊपर की पंक्ति में लिखा है करोमि, तो अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, ठीक है। अर्थात मैं लघु सिद्धांत कौमुदी को का निर्माण कर रहा हूँ। काहे के लिए कर रहे हैं, बोले पाणिनीय प्रवेशाय, लिखा है ना, पाणिनीय प्रवेशाय, अर्थात पाणिनि जी के द्वारा जो बनाया गया पाणिनि शास्त्र है, व्याकरण का ग्रंथ है, उस शास्त्र में प्रवेश के लिए। क्योंकि व्याकरण का ग्रंथ कुछ जटिल होता है, तो ये बच्चों के लिए सुखपूर्वक संस्कृत का उनको अभ्यास हो जाए, उसके लिए श्री वरदराजाचार्य जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी का निर्माण किया है। इसलिए वो कहते हैं पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीकृत जो व्याकरण है उसमें प्रवेश के लिए क्या है, इस ग्रंथ का मैं निर्माण कर रहा हूँ। तो पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। पाणिनीय प्रवेशाय का अर्थ यहाँ पर भी लिखते हैं, देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है पाणिनीय प्रवेशाय, ये यहाँ पे लिखा है ना, पाणिनीय प्रवेशाय, अर्थात पाणिनीय प्रवेशाय का अर्थ हो गया कि पाणिनीय प्रोक्ते शब्द शास्त्रे सुकुमारमति बालानां प्रवेशो यथा स्यात् तथा कर्तुम लघु सिद्धांत कौमुदीम इति नाम्नीं रचनां पुस्तिकां वा करोमि या रचयामि। करोमि का अर्थ है रचयामि। तो क्यों पाणिनि प्रवेशाय, अर्थात पाणिनि के द्वारा, पाणिनि ऋषि के द्वारा जो प्रोक्त शब्द शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र है, उस शास्त्र में प्रवेश के लिए इस लघु सिद्धांत कौमुदी को मैं करता हूँ, रचना करता हूँ। और किस प्रकार से कर रहे हैं, बोले नत्वा सरस्वतीं देवीं, है ना। तो नत्वा मने प्रणाम करके, ये क्रिया है ना, प्रणाम करके, क्या करके, प्रणाम करके, किसको, सरस्वती देवी को प्रणाम करके। कैसी है वो सरस्वती देवी, दो विशेषण दिए, शुद्धाम और गुण्याम, है ना, शुद्धाम और गुण्याम, इस प्रकार की वो माता सरस्वती देवी हैं। कैसी हैं, शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीम देवीम, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि शुद्ध शुद्ध हैं जो, और गुण्याम अर्थात गुणों से युक्त हैं। देखो ये बच्चों यहाँ पर बता रखा है शुद्धाम गुण्याम, है ना। गुण्याम का अर्थ यहाँ पे लिखा है, ये देखो, गुण्याम प्रशस्त गुणोपेताम, प्रशस्त समस्त अर्थात समस्त गुणों से युक्त हैं, जो सभी गुणों से युक्त हैं, है ना। कैसी हैं वो सरस्वती देवी, समस्त गुणों से युक्त हैं, और सत्व रज तम, है ना। तो कैसी हैं वो, सत्व रज तम, सत्व रज तमांसाम मध्ये
सत्तु रज तमसाम, ये देखो यहाँ पे लिखा है सत्तु रज तमसाम मध्ये सत्तु गुणस्यैव प्रशस्तत्वात् गुण शब्देन अत्र सत्तु गुणस्यैव ग्रहणात् सत्व गुण प्राधानम प्रधानाम इत्यर्थ। सरस्वती मतलब ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी। तो शुद्ध जो गुणों से युक्त जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है ना, यहाँ पर बता रहे हैं देखो, नत्वाम सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम। तो नत्वाम मने प्रणाम करके सरस्वती देवी को, कैसी सरस्वती देवी है, शुद्ध और गुणों से युक्त है, जो गुणों से युक्त अर्थात सत्व गुण से जो संपन्न है, ऐसी देवी को क्या करके, बोले नत्वा प्रणाम करके, पाणिनि प्रवेशाय, पाणिनि द्वारा कृत शास्त्र में प्रवेश करने के लिए, ठीक है, पाणिनि द्वारा शास्त्र में प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, लघु सिद्धांत कौमुदी को मैं करता हूँ, इसका निर्माण करता हूँ। इस प्रकार से सरस्वती को वंदना की है। उसके बाद संज्ञा प्रकरणम यहाँ से प्रारंभ होता है। तो ये लिखा है अथ संज्ञा प्रकरणम, है ना, यहाँ से प्रारंभ हो रहा संज्ञा प्रकरण हमारा। और इसमें 14 सूत्र हैं। देखिए यहाँ पर 14 सूत्र लिखे हैं। ये पहला है अ ई उण, दूसरा है री लिक, तीसरा है ए ओंग, चौथा है आई औच, है पांचवा है ह य व र ट, छठा है लण, सातवां है य म ङ ण नम, आठवां है झ भ य, फिर नवा है घ ढ धश, फिर 10वां है ज ब ग ड दश, फिर 11वां है ख फ छ ठ थ च ट तव, फिर 12वां है क प य, फिर 13वां है श श स र, फिर 14वां है हल। तो ये माहेश्वर सूत्र हैं बच्चों। तो ये आप लोगों को कंठस्थ करने हैं ये माहेश्वर सूत्र, क्योंकि इन माहेश्वर सूत्रों के द्वारा ही संपूर्ण पाणिनि व्याकरण आगे की ओर बढ़ता है, आगे की ओर चलता है। जिस प्रकार से हम बिना छंदों के ज्ञान के, छंद पढ़े बिना हम श्लोकों को उस रूप में उच्चारण नहीं कर सकते, जैसे वो छंद चलता है ना, गति यति के साथ में उसका उच्चारण नहीं कर सकते। उसी प्रकार से अगर हमको संस्कृत व्याकरण में प्रवेश लेना है तो इन 14 सूत्रों को हमको पढ़ना ही पड़ेगा, इनको रटना ही पड़ेगा। जैसे हिंदी में आप स्वर व्यंजनों को पढ़ते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में प्रवेश करने के लिए आपको इन 14 सूत्रों को सबको इनको पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि इनसे ही आप आगे चल करके प्रत्याहार बनाए जाएंगे। इन सूत्रों से ही अनेक प्रकार के 42 प्रत्याहारों की आवश्यकता हमको पड़ती है लगभग। तो हम 42 प्रत्याहारों को बनाना हम इन्हीं सूत्रों के माध्यम से सीखेंगे। पाणिनि जी के व्याकरण में 42 प्रत्याहारों का लगभग प्रयोग किया गया है, तो उन प्रत्याहारों को हम यहाँ से सीखेंगे प्यारे बच्चों। इसीलिए तुम लोगों को जो है इन सूत्रों को याद अवश्य करना है। देखो इनका एक बार पुनः उच्चारण करके मैं आपको सुनाता हूँ। अ ई उण, री लृक, ए ओंग, ऐ औच, ह य व रट, लण, य म ङ ण नम, झ भै, घ ढ धश, ज ब ग ड दश, ख फ छ ठ थ च ट तौ, क पै, श श स र, हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। नीचे लिखा है देखो, इति माहेश्वराणि सूत्राणि। उन्होंने कहा ना, यह जो हैं, ये जो 14 हैं, इति माहेश्वराणि सूत्राणि, यहाँ पर लिखा है ये इति माहेश्वराणि सूत्राणि। ठीक है, तो ये जो है इति माने यह माहेश्वर सूत्राणि, यह माहेश्वर सूत्र हैं। क्योंकि सूत्रम सूत्रे सूत्राणि, इसलिए बहुत सारे हैं, इसलिए सूत्राणि। कौन से सूत्र हैं? माहेश्वर सूत्राणि, माहेश्वराणि सूत्राणि। ये माहेश्वर से प्रदत्त सूत्र हैं, भगवान शिव से प्रदत्त सूत्र हैं, इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। ठीक, इनको माहेश्वर सूत्र क्यों कहा गया? क्योंकि माहेश्वर से ये प्रदत्त हैं। देखो उसके प्रमाण भी यहाँ पर श्लोक के रूप में इन्होंने उद्धृत किया है। देखो यहाँ पर, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम उद्धर तु कामः सनकादि सिद्धान् एतन्विमर्शं शिवसूत्रजालम है, एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम।
तो शिव सूत्र जाल, ये 14 सूत्र जो हैं ये शिव सूत्र के रूप नाम से इनको जाना जाता है, इन 14 सूत्रों को जो हमने अभी अभी पढ़े हैं। तो ये जो सूत्र हैं कैसे प्रकट हुए, बोले ननाद ढक्का नौ पंच बारम। एक बार भगवान शंकर ने कुछ डमरू बजाया तो उसमें से ये सूत्र निकले हैं, इसलिए महेश्वरात आगतानि महेश्वराणि सूत्राणि, है ना। तो महेश्वर से प्रदत्त हुए हैं, इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, इनको शिव सूत्र भी कहते हैं, ठीक है, इनको समाम्नाय भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इनके इन सूत्रों के बहुत सारे नाम बच्चों हो जाते हैं, इसलिए हमको इन सूत्रों को याद करना है। फिर उसके बाद लिखा है ना, इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि, अर्थात इनकी अण आदि संज्ञा हो जाती है। जैसे अ ई उण को हमने शॉर्ट फॉर्म में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, अण, हम ये बोल देंगे, अण कह देंगे। तो अण कहने से हमारे अ ई उ इतने शब्दों का, इतने वर्णों का यहाँ पर हमको ज्ञान हो जाएगा। जैसे अण प्रत्याहार हमने कह दिया, ये प्रत्याहार कहते हैं, वैसे शॉर्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं, ठीक है। तो आगे हम प्रत्याहार बनाने का एक सूत्र आएगा, आदि रंतेन संहिता, तो उसके माध्यम से भी हम प्रत्याहार बनाना सीखेंगे। तो अभी भी आप लोग थोड़ा समझ लीजिए इसको। तो अ ई उण को अगर शॉर्ट फॉर्म में हमको बोलना है तो क्या कहेंगे, अण, ऐसे बोल देंगे हम अण। इसी अण को हम क्या कहेंगे, प्रत्याहार कह देंगे। हम यदि मैं आपसे पूछूं कि अण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने शब्द आएंगे, तो आप कहेंगे अ ई उ। ण क्यों नहीं कहेंगे, ये अंत वाला ण क्यों नहीं कहेंगे आप, हैं बताइए। ये ऐ उण में जो अंत वाला णकार है, इस ण को आप क्यों नहीं कहेंगे, इस ण को इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसकी गिनती नहीं होती है। ये तो केवल अण आदि संज्ञा के लिए ही यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, अण प्रत्याहार को बोलने के लिए ही ये यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो अण प्रत्याहार यदि मैं कहूँ, अण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने शब्द आएंगे, तो आप कहेंगे अ ई उ, ठीक है। उसी प्रकार से यदि मैं आपको कहूँ कि भाई आप ये बताइए कि अ ई उण से लेकर रील रिक यहाँ पर तक, अ पहला शब्द हो गया, क अंतिम अक्षर हो गया, तो यहाँ तक कितने शब्द आएंगे अक प्रत्याहार के अंतर्गत। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा अक प्रत्याहार बन जाएगा, ये है ना, क्या बन जाएगा, ये हमारा अक प्रत्याहार बच्चों ये कहलाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम करें तो इसमें कितने वर्ण आ जाएंगे फिर, एक तो अ ई उ री री, है ना, इतने इसमें आ जाएंगे। अ इसमें कितने आ जाएंगे हमारे, अ ई उ री और री, इतने शब्द हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। अर्थात अण प्रत्याहार के अंतर्गत 1 2 3 4 5 वर्ण आएंगे, अ ई उ री री, ये आएंगे अगर हम कहेंगे आपसे अक प्रत्याहार बनाओ, ठीक है। तो ऐसी ही अण प्रत्याहार बनाओ कहेंगे हम आपसे, तो अण के अंतर्गत कितने आएंगे हमारे, अण प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे अ ई और उ, 3 वर्ण हमारे अण प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार से हम आगे प्रत्याहार बनाने की विधि को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो तब यहाँ पर कहा जा रहा है, ध्यान देने वाली बात है, देखो, एसाम अंत्या इतः, अर्थात एसाम है माहेश्वर सूत्राणाम, ये जो माहेश्वर सूत्र हैं इनका जो अंत है, अंत्य वर्ण है, जैसे ऐ उण में ण है, दूसरा सूत्र देखिए रीलिक, रीलिक में क है ना, अंत्य अक्षर। तो ये अंत्य अक्षर क्या है, ये इत संज्ञक है, इसीलिए इसको हम प्रत्याहार में नहीं जोड़ते हैं। आएगा तो नाम उसका, जैसे अक प्रत्याहार हमने बनाना है ना, मान लो हमने अक प्रत्याहार बनाना है, यहाँ से पहले सूत्र से दूसरे सूत्र तक अक प्रत्याहार बनाना है, तो आएगा तो अक प्रत्याहार ऐसा नाम आएगा, लेकिन इस कौ की गिनती यहाँ पर नहीं होगी। ये जो ककार आपको दिखाई दे रहा है, इस ककार की कौ की गिनती यहाँ पर नहीं होगी, इसलिए तो यहाँ पर बोला है कि एसाम अंत्या इतः, इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है एसाम अंत्या इतः, है इनका जो अंतिम वर्ण है, जैसे री लिक में क है वरट में ट है, झ भय में यो है, खफ छट चढ़ताऊ 11वां सूत्र देखिए, है ना, खफ छट चढ़ताऊ, इसमें व है, श सर, इसमें र है। तो ये अंतिम अक्षर जो है ये क्या है, वो इत संज्ञक है।
और फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, हकार आदिषु अकार उच्चारणार्थः। हकार आदिषु अकार उच्चारणार्थः मतलब हकार आदियों में देखो, अब आपको यहाँ पर से दिखाई देगा एक, इसमें एक विशेषता और है इन माहेश्वर सूत्रों की, कि देखिए यहाँ पहला जो सूत्र है आपका, देखिए पहला जो सूत्र हमारा आया ये ऐ ऊण, ठीक, दूसरा सूत्र आया ऋलिक, फिर तीसरा सूत्र आया एवं, फिर चौथा सूत्र है ऐ औच। देखो ये ऐ ऊण ऋलिक एवं एवच, इनमें आप अगर ध्यान दे रहे होंगे तो इनमें क्या है, हमारे सारे स्वर वर्ण आ रहे हैं, स्वर आ रहे हैं इसमें। और हय वर्ण से देखो व्यंजन शुरू हो जा रहे हैं, हय वर है ल, फिर य म ग ण न, फिर झ भ य, फिर घ ढ ध स, फिर ज ब ग ड द श, फिर ख फ छ ठ थ च ट तव, फिर क प य, फिर श श स्वर हल, ये जितने भी हैं ये सब क्या हैं, ये यहाँ से हय वरट से हमारे जो शुरू हो रहे हैं ये क्या हैं,